Good morning everyone. Today we are going to start class 6th chapter number 2 worksheet number 3 and this is your last question, that is question number 7, true false. Okay, so true false. So few statements are given, you have to say that are these true or false, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी, फ्यू मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, कुछ एक फैक्ट्स दिए थे मैंने आपको. सो बेस्ड ऑन दैट दीज आर द ट्रू फॉल्स. सो लेट अस सी फर्स्ट स्टेटमेंट. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो. ठीक है, तो 3 के टेबल में देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं. 3 का टेबल में यहाँ लिख रही हूँ. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 18, 21, 24, देन 27 एंड 30. ये सारे के सारे नंबर आपके 3 के टेबल में आते हैं और अगर इन सभी नंबर्स को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये सारे के सारे नंबर आपके 3 से डिवाइड भी हो जाएंगे. ठीक है, अब इसमें से सपोज़ करो मैं एक नंबर ले रही हूँ 12. ठीक है, सो हमने देखना है इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 3. क्या ये नंबर आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा? वाई आई एम टेकिंग 9? बिकॉज आपकी स्टेटमेंट में यही बोला है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो. सो लेट अस चेक, क्या 9 के टेबल में 12 आता है? नो. सो क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? ये सारे के सारे नंबर देखो आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. लेकिन क्या अगर मैंने यहाँ से एक नंबर लिया 12, ठीक है, तो 12 तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नो. सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस विल बिकम फॉल्स. ठीक है, नाउ लेट अस टेक द सेकंड स्टेटमेंट. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एंड 3 ऑल्सो. तो ये जो आपके 6 एंड 3 हैं ये क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18. तो अगर कोई नंबर है आपके पास, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है वो, जैसे सपोज करो आपने ले लिया 36. सो 36 जो है आपका 18 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, 18 2 ज़ार 36. ओके, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 18 है 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. तो 6 एंड 3, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको. फैक्टर्स आप लिख लेंगे 18 के. फैक्टर्स कितने आएंगे 18 के? तो हमने सिंपल वे में किया था पहले, 1 इंटू 18, देन 2 इंटू 9, देन 3 इंटू 6, देन 4 के टेबल में आपका 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, देन इट विल बी बाय 6. लेकिन 6 आपने यहाँ पे कवर कर लिया और 6 के बाद जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो आपने यहाँ पे कवर कर लिए. सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18. अब देखो जो आपका सेकेंड फिलअप है उसमें आपको बोला कि कोई एक ऐसा नंबर है, 36 ले लिया मैंने, इट इज़ डिविजिबल बाय 18. ठीक है, तो वो जो 36 है अगर वो 18 से डिवाइड हो रहा है देन इट विल बी डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ 18 ऑल्सो. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको देखो क्या गिवन है. आप इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एंड 3 ऑल्सो. अब देखो मैंने यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखे, क्या यहाँ पे 3 आ रहा है? यस, ये आ रहा है, मतलब ये नंबर 36 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. क्या 6 आ रहा है? यस, इट इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 18. सो दैट मीन्स आपका वो वाला नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, क्लियर हो गया. ये मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल भी करवाया था, ये वाला देखो. If a number is divisible by another number then it is divisible by each factor of that number. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे 18 is divisible by 6. 6 से आप 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हो तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या आगे? 1 2 3 एंड 6. तो ये जो 18 है वो आपका 6 के हर फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा. ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से ये ऑलरेडी डिवाइड है. ठीक है, now let us move on to the next statement. Next statement is if a number is divisible by both 9 and 10 then it must be divisible by 90 also. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक नंबर लिया आपने, वो 9 से भी डिवाइड कर रहे हैं आप उसको, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड किया तो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपको बोल रहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 ऑल्सो. अब 90 कैसे आएगा? 90 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. जब आप 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 90. तो एक एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको भी सॉल्व. जैसे मैंने ले लिया एक नंबर आपका 90.
90 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे इट विल बी डिविजिबल, हो गया। जब 90 को आप 10 से डिवाइड करेंगे देन 10 9s आर 90, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि कोई आपका ऐसा नंबर है, वो नंबर हमने कौन सा ले लिया 90, वो 9 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 10 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो वो जो आपने नंबर लिया है दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स ऑल्सो। सो प्रोडक्ट ऑफ 9 and 10, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज़ इक्वल टू 90। सो ये जो आपका 90 है वो इस प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 91s are 90, so your answer is remainder is 0. So again this statement will be true, ठीक है। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको करवाई थी पहले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो। अब 8 के फैक्टर्स लिख लो, आप क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 आर, देखो 8 1 इंटू 8 2 इंटू 4, उसके बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। 4 के बाद नेक्स्ट फैक्टर इज 8, तो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। तो अब आपकी स्टेटमेंट क्या है, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो। तो क्या, देखो एक हमने ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला किया ना, सेकेंड वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कोई एक नंबर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर अब आपका, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे अगर आप उन सब से भी उनको उस नंबर को डिवाइड करेंगे देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय दैट नंबर ऑल्सो, दैट फैक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर देखो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8, सो अगेन येस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के आपके पास जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सभी फैक्टर से भी वो नंबर आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने 36 लिया एक नंबर, क्या 36 8 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 32 लिया, 8 4s are 32, येस इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। अब क्या 4 जो है आपका इट इज़ द फैक्टर ऑफ 8, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8, तो क्या 32 4 से भी डिवाइड होगा, लेट अस सी दैट 32 4, so 4 8s are 32, so yes it is divisible, so this statement will also be true. Now last, if a number is exactly divisible by two numbers separately then it must be divisible by their sum also. अब ये थोड़ा सा और डिफरेंट सा क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिया आपके पास 6 जो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6 एग्जैक्टली डिविजिबल। मैंने सेकंड, अब इसी 6 को मैंने 2 से भी डिवाइड किया, 2 3s are 6, ये भी डिवाइड हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि आपके पास ये वाला जो नंबर था 6, आप ये 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आप इन दोनों डिवाइजर को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 कितना आएगा 5। तो ये जो 5 है, इस 5 से जब आप इस 6 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या 5 के टेबल में आपके पास 6 आता है, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है ना। कोई और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, जैसे आपके पास है 18, है ना, तो 18 है आपके पास, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 6s are 18 डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड करके देखो 18, 2 9s are 18, 2 से भी डिवाइड हो गया। अब इन 3 और 2 को ऐड कर दो, आप कितना आ जाएगा 5। क्या 18 5 से डिवाइड होगा, नो इट विल नॉट बी डिविजिबल। तो क्या ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, नो इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, लास्ट वाली इट विल बी फॉल्स। Okay, so that was all about this question number 7 of worksheet number 3 chapter number 2 of class 6th. So with this our worksheet number 3 is complete. Okay, so that's all, thank you.